हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आकृति फ्रॉम हार्ट ऑफ स्टडी एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज हम अपने इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स के सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को कवर करने वाले हैं और ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। लास्ट क्लास हमने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ा है, तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, एन ऑब्जर्वर इज 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हर आई इज 45 डिग्री एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई एक ऑब्जर्वर है, कोई भी एक इंसान है, ठीक है, उसका जो हाइट है ना वो कितना है 1.5 मीटर टॉल, ठीक है, और एक टावर है, मान लेते हैं ये ए बी जो है वो एक टावर है, दिस इज द हाइट ऑफ अ टावर, और ये 1.5 इज द हाइट ऑफ दिस ऑब्जर्वर, ठीक है। ये जो सी डी आपको नजर आ रही है ना, दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर, और ए बी जो है दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है 28.5 away from a tower, an observer is 1.5 meter tall, is 28.5 meter away from the tower. इस टावर से जो ऑब्जर्वर है ना, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 28.5 मीटर, ठीक है। अगर ये टावर है, ए बी इज द टावर, तो सी डी अगर क्या है ऑब्जर्वर है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही तो होगा 28.5 मीटर। नेक्स्ट है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हर आई इज 45 डिग्री। तो यहां अगर उसका हाइट 1.5 है, तो यहां से जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, मतलब वो डी से ए की तरफ देख रही है ना, और इस डिग्री ऑफ एंगल, ये डिग्री ऑफ एंगल कितना 45 डिग्री, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ रही है। आपको क्या बताया गया कि एक ऑब्जर्वर है और एक टावर है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 28.5 है। ऑब्जर्वर का जो हाइट है वो 1.5 है, और ऑब्जर्वर जो टावर के टॉप पे देख रहा है उसके बीच उसका जो एलिवेशन ऑफ मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 45 डिग्री है। अब इस क्वेश्चन को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमें चाहिए क्या, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। हमें एच फाइंड करना, मतलब ए बी फाइंड करना है, ठीक है। हम फाइंड कर सकते हैं। यहां आपके पास 45 डिग्री है, ये 28.5 डिग्री। अगर सी बी आपके पास, या बी सी बोल लो, कुछ भी बोल लो, अगर ये 28.5 डिग्री है तो डी ई का जो वैल्यू होगा वो भी 28.5 डिग्री ही होगा, ठीक है, 28.5 मीटर। अब आपके पास ए ई का अगर वैल्यू आ जाता है तो हम ए बी का वैल्यू बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं ना। कैसे करेंगे, यहां आपके पास बेस है इस ट्राइंगल का, इन ट्राइंगल ए डी ई, इन ट्राइंगल ए डी ई आपके पास थीटा गिवन है 45 डिग्री। आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है ना, तभी मुझे हाइट मिलेगी। अगर आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है और आपके पास बेस गिवन है, आप कौन सा फंक्शन को यूज करोगे, टैन थीटा को यूज करोगे। टैन थीटा का वैल्यू 45 डिग्री इज इक्वल टू ए ई बाई डी ई। हम लिख सकते हैं ना ऐसा, P बाई बी, ए इज द P और डी ई क्या है, बेस है। तो tan 45 का वैल्यू कितना 1 इज इक्वल टू ए ई, और डी ई का वैल्यू कितना 28.5। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं ए ई इज इक्वल टू 28.5 मीटर, करेक्ट। अब आपके पास फाइंड, मतलब अब आपको फाइंड क्या करना है, ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई बी। ये भी हम लिख सकते हैं कि भाई साहब ए बी जो है ना वो ए ई प्लस ई बी का ही सम है, ठीक है। ए ई का वैल्यू कितना 28.5 प्लस ई बी का वैल्यू, जितना डीसी होगा उतना ही क्या होगा, ई बी भी होगा। तो आप लिख लो 1.5, इन दोनों को सम कर दो, 5 5 0 8 2 10 0 कैरी ऑन 1 30। तो ए बी जो हाइट है जो हमें फाइंड करना है, ए बी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू
30 मीटर, और यही बनेगा हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। लिख लो इसको, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बोर्ड के ऊपर आपको एक क्वेश्चन नजर आ रही है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोई एक इलेक्ट्रिशियन है, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 4 मीटर। एक पोल पे, पोल का हाइट कितना, 4 मीटर इज द हाइट ऑफ द पोल। सॉरी, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। 4 मीटर इज द हाइट ऑफ द पोल। और क्या कह रहा है इसके आगे, वी नीड, और कोई एक इलेक्ट्रिशियन है जो इस पोल पे उसको कोई फॉल्ट को ठीक करने के लिए चढ़ना है। ठीक है, ही नीड टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। और उस पोल पर वो जब जाता है तो उसको एकदम टॉप पे नहीं, टॉप से 1.3 मीटर, ठीक है, टॉप से 1.3 मीटर उसको नीचे आना, जहां उसको रिपेयर वर्क करना है। मान लेते ये जो डिस्टेंस है ना, ये 1.3 मीटर इस पोल के नीचे आना, मतलब इस पॉइंट, दिस इज द पॉइंट जो कि इस पोल का क्या होगा, टॉप होगा। लेकिन उसको यहां पर भी नहीं काम करना, पोल से 1.3 मीटर जब वो नीचे आएगा ना, तो इस जगह पे फॉल्ट को उसको ठीक करना है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। आगे क्या कह रहा है, what should be the length of the ladder that he should use, which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable him to reach the required position। अब यहां से अगर कोई एक लैडर अटैच है, ठीक है, तो इस लैडर का लेंथ क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो इस लैडर का लेंथ क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। और कुछ एक एंगल जो फॉर्मेशन हो रहा है ना, वो मतलब इस लैडर से इस हाइट, मतलब 1.3 मीटर पे जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है इस इंक्लाइंड एंगल पर, वो कितने डिग्री का हो रहा है, 60 डिग्री पर हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में बहुत क्लियरली बोल दिया, दिस इज 1.3 मीटर। कुछ आप एक नाम रख लो इसका, दिस इज ए पॉइंट जो टॉप है पोल का, ये बी पॉइंट, इसको रख लो सी, और ये रख लो डी पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1.3 मीटर जो नीचे की तरफ वो आ रहा है फॉल्ट को ठीक करने के लिए। टावर मतलब इस पोल के टॉप पे नहीं ठीक करना, 1.3 मीटर नीचे आकर के उसको ठीक करना उस फॉल्ट को। और यहां से यहां तक का जो लैडर लगा, कोई सीढ़ी लगा हुआ है, जिसका कि एंगल कितना हो रहा है, 60 डिग्री का हो रहा है। और इस पूरे पोल का जो हाइट है, ये 4 मीटर जो है इस पूरे पोल का हाइट है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब ए सी का जो हाइट है ना, दिस इज 4 मीटर। अब आप बताओ बीसी कितना होगा, बीसी का हाइट कितना होगा, बीसी इज इक्वल टू, हम अगर 4 माइनस 1.3 कर दे तो हमारा बीसी निकल जाएगा ना, क्योंकि ए सी, या आप इसको ऐसे समझो, AC माइनस AB अगर हम करते हैं, पूरे AC का हाइट कितना है 4 और AB का हाइट कितना है 1.3। जब आप इनको माइनस करोगे तो कितना आएगा 2.7 मीटर। दैट मीन्स BC इज हाउ मच, 2.7 मीटर। यही होगा ना हाइट। अब आपके पास ये हाइट है, ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, BD फाइंड करना है। कैसे फाइंड करो, साइन 60 दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा, हमने ट्रिगो में भी कवर किया है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। ठीक है, तो अगर इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल BDC में अगर हम साइन थीटा ले रहे तो साइन थीटा का परपेंडिकुलर क्या होगा, BC होगा, BC, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, DB। ठीक है, आप इसको वैल्यू बस यहां पर मैं रिप्लेस करो। BC का वैल्यू कितना 2.7, DB हमें फाइंड करना है, और साइन 60 का वैल्यू √3/2। जब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, DB इज इक्वल टू 2 कहां चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 2.7 इंटू 2, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा √3। दैट मीन्स अगर इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 2 14 4, कैरी ऑन 1, 2 2 4 1 5 बाई √3। ठीक है, जब इस तरीके से वैल्यू मिले तो इस वैल्यू को अगर आप इस तरीके से छोड़ दोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। आपको क्या करना है, इसे रैशनलाइज करना है, √3/√3। ठीक है, तो जब आप इनको रैशनलाइज करोगे तो 5.4 √3 बाई कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 इज 3,
ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाओगे 0, ये 27 टाइम्स ये कितना हो जाएगा, दिस इज 15, ठीक है, 3 9 टाइम, 3 5 टाइम, और यही बनेगा हमारा 9√3/5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड के ऊपर है, अ ट्री 12 मीटर हाई is broken by the wind in such a way that its top touches the ground and make an angle 60 degree with the ground. At what height from the bottom of tree is broken by the wind? ये क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एक अगर ट्री है, ठीक है, ट्री है और ये कहीं बीच से टूट चुका है और क्या कर रहा है, टूटते हुए वो ग्राउंड को टच कर रहा है। जब ग्राउंड को टच कर रहा है तो इसके बीच में जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है वो 60 डिग्री का हो रहा है। इतनी चीजें समझ में आ रही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और क्या कह रहा है कि ये जो ट्री है उसका हाइट कितना है, तो ये हाइट है 12 मीटर, ठीक है, ये पूरा 12 मीटर हाइट है। तो ये वाला, इसको पहले आप नेमिंग कर लो ताकि हम बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सके, ए बी सी और ओ, ठीक है। तो ये ट्री का जो हाइट है ए बी वो कितने का है, 12 मीटर। तो ए सी का हाइट कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली एक्स होगा, यही होगा ना। तो चलिए हम अपना इसके बेसिस पे क्वेश्चन में क्या बोला फाइंड करते हैं, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड। अगर हम साइन 60 डिग्री करते हैं तो हमारे पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज के बेसिस पे हम फाइंड कर सकते हैं। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है, ये हमने पढ़ रखा, दैट मीन्स ए सी बाई हाइपोटेन्यूज इज OC, ठीक है। तो साइन 60 इज इक्वल टू AC बाई OC। AC का वैल्यू कितना, x, और OC का वैल्यू कितना, ऑब्वियसली अगर ये पूरा हाइट 12 है, ये x है, तो दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस एक्स, लिख लो आप लोग, 12 माइनस एक्स, और साइन 60 वैल्यू कितना होता है, √3/2, एंड दिस इज इक्वल टू x बाई 12 माइनस एक्स। अब आप क्या करोगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x इज इक्वल टू √3 12 माइनस एक्स, मतलब √3 को 12 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई और 2 को x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। जब हम इनको सॉल्व कर रहे हैं तो वैल्यू क्या निकल के आती है, 2x इज इक्वल टू 12 √3 माइनस √3x, ठीक है। फर्दर सॉल्व करो, 2x प्लस √3x इज इक्वल टू 12 √3x, 2 प्लस √3 इज इक्वल टू 12। ये x का हमें वैल्यू फाइंड करना है ना, तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 √3 बाई 2 प्लस √3, ठीक है। मैं इस वाले पार्ट को क्लीन कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ x का अगर हम वैल्यू इस तरीके से रख करके छोड़ दे तो ये इनअप्रोप्रिएट होगा आंसर, ठीक है। इसको मैं क्लीन कर रही हूँ। तो अब इस वाले टर्म को हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, दैट मीन्स x इज इक्वल टू कितना, 12 √3 बाई 2 प्लस √3 इनटू, यहाँ अगर डिनोमिनेटर में प्लस है, रैशनलाइजेशन करते समय न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स 2 माइनस √3 बाई 2 माइनस √3, ठीक है। जब इनको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो दैट मीन्स ये कितना होगा, 12 √3 इनटू 2 माइनस √3, और नीचे वाला टर्म जो है ना डिनोमिनेटर का, वो a प्लस बी a माइनस बी के टर्म में दिख रहा है, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इज 4, माइनस प्लस माइनस इज माइनस, और √3 इंटू √3 इज 3, तो ये टर्म तो 1 हो गया, ठीक है। अब अगर हम इनको और सॉल्व करें तो वैल्यू जो निकल करके आती है 12 2 सॉल्व करके क्या निकल के आएगी, 12 √3 इंटू 2, दैट मीन्स 24 √3 माइनस 12, और √3 इंटू √3 इज मल्टीप्लाई बाई 3, और डिनोमिनेटर में क्या 1, तो दैट मीन्स 24 √3 माइनस 12 3 36। जब इनको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू जो होती है इक्वल टू माइनस 36 माइनस 24, ये जो वैल्यू होगी वो इक्वल टू कितना होगा, 12 √3, और यहाँ से आप √3 का वैल्यू बस पुट कर लो इनटू 1.732, ठीक है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू कुछ 5.56 करके आएगा, और यही बनेगा हमारा x का वैल्यू, ठीक है। इस
वीडियो का हम ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। बोर्ड पे आपके पास क्वेश्चन है, 2 पिलर ऑफ इक्वल हाइट ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड which is 100 meter wide. The angle of elevation at the top of the pillar are 60 and 30 degree at a point on the road between pillar. Find the position between the pillar and the height of each pillar. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो पिलर है, ठीक है। दो पिलर का कुछ हाइट है, ठीक है, वो हमें नहीं पता हाइट कितना है। और ये जो है दोनों पिलर मतलब आप ऐसे देख लो, बीच में रोड है और दो पिलर इस तरीके से इसको प्लेस किया गया है। और क्या कह रहा है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 मीटर है। और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर, जो बड़ा वाला पिलर है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो ऑब्वियस सा बात है दूसरे वाले पिलर का टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो कितने का दिया हुआ है, 30 डिग्री। एट द पॉइंट ऑफ द रोड बिटवीन द पिलर, फाइंड पोजिशन बिटवीन द पिलर एंड हाइट ऑफ ईच ऑफ द पिलर। दैट मीन्स हमें फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड करना है और पोजीशन फाइंड करना है इन पिलर्स का। दैट मीन्स अगर कुछ इस तरीके से हमारा फिगर है तो आप ऐसे इसको देखो और समझो, इनके बीच का डिस्टेंस कितना, 100, ठीक है। ये पूरा डिस्टेंस 100, तो ये AP का डिस्टेंस अगर x है तो PC का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 माइनस x, यही होगा ना, ठीक है। बेसिस पे अगर हमें पोजीशन फाइंड करना है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू होता क्या है, P बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, ये हमने पढ़ा था। परपेंडिकुलर इज हाउ मच फॉर दिस ट्राइंगल, ये हम जो कंसिडर कर रहे हैं ना, इन ट्राइंगल लिख लो, इन ट्राइंगल APB, tan 60 is equal to perpendicular कितना, AB, that means H is the value, perpendicular by base AP, ठीक है। तो AB का वैल्यू कितना, H, और AP का वैल्यू कितना, X। that means tan 60 का वैल्यू आप पुट करो, √3 is equal to H by X। ये वैल्यू कितना, √3x is equal to H, यही वैल्यू H की होगी, ठीक है। आप इसको इक्वेशन 1 बनाओ। और सेकेंड जो है tan 30 डिग्री है एंगल, तो इस बेसिस पे हम यहाँ भी H फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, जब हम इस तरीके से लिखें, इन ट्राइंगल आप कंसिडर कर लो DPC, तो यहाँ tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ परपेंडिकुलर BC और बेस क्या, PC। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ इसका वैल्यू H बाई 100 माइनस x। सिंपल सा चीज है, अगर AC पूरी तरीके से 100 मीटर दी गई है तो AP कितना होगा, AP इज x, तो PC कितना होगा, प्लस 100 माइनस x। दैट मीन्स प्लस माइनस कैंसिल होकर के तो अल्टीमेटली मुझे 100 ही मिल रही है ना। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि हमारा AP अगर x है तो PC कितना हो जाएगा, 100 माइनस x। अब आप इनको सॉल्व कर लो, tan 30 का वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1 बाई √3 इज इक्वल टू H बाई 100 माइनस x। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 100 माइनस x इज इक्वल टू √3h, ठीक है। हमें h के टर्म में चाहिए, तो आप यहाँ 100 माइनस x और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इधर आकर के डिवाइड करो एंड दिस इज इक्वल टू h। ये इक्वेशन 2 बनाओ, ठीक है। को क्लीन करूंगी तब आगे का इक्वेशन बताऊंगी, पहले आप लोग इतना लिख लो। तो मैं बस इन दो इक्वेशन को फिर से लिखी हूँ आपको समझाने के लिए, बट अगर मुझे इसको सॉल्व करना है फर्दर, ठीक है, तो आप क्या करो, दोनों साइड देखो, h का वैल्यू √3 इंटू एक्स, और यहाँ भी h का ही वैल्यू कुछ इतनी दी गई है ना। आप इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। किस तरीके से इक्वल करोगे, यहाँ √3x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना बहुत इजिली, 100 माइनस x बाई √3, ठीक है। ये वैल्यू हम बहुत ही आराम से पुट कर सकते हैं। अगर हम इसको इस तरीके से पुट करते हैं तो बहुत इजीली हम इसको सॉल्व भी कर पाएंगे। √3 इंटू √3 इज हाउ मच, इट्स 3। यहां लिख लो 3x इज इक्वल टू 100 माइनस x। ये माइनस अगर LHS में आता है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू 100 और x का वैल्यू यहां से कितना निकल करके आता है, 25, ठीक है। जब आप 100 से 4 को डिवाइड करोगे तो इट्स इक्वल टू 25। जब x का वैल्यू 25 आ रहे हैं, हमें फाइंड क्या करना है, आपको x का वैल्यू फाइंड करना है या हाइट फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो, फाइंड द पोजीशन बिटवीन द पिलर एंड हाइट ऑफ ईच पिलर।
आपको हाइट फाइंड करना है। आप फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन जहां पर में भी आपका कुछ इस तरीके से आया है, √3x इज इक्वल टू h, या फिर 100 माइनस एक्स बाई √3 इज इक्वल टू h, आप किसी भी इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करो, आपका h का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो अगर x का वैल्यू 25 है, मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ √3x इज इक्वल टू h था ये वैल्यू, दैट मीन्स √3 और x का वैल्यू कितना 25, दिस इज इक्वल टू h, दैट मीन्स √3 का वैल्यू पुट करो 1.732 इंटू 25 और मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगा वो इक्वल होगा h का। ठीक है, और यही बनेगा हमारा आंसर, आप मल्टीप्लाई करके उसको लिख लो, तो ये बनेगा हमारा आंसर। और बस आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। सो if you are liking our initiative, then please do like, share and subscribe our channel, and thank you so much for watching, guys.